नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना जाएंगे मोदी। बीजेपी ने शुरू किया मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम। पीएम मोदी 16 नवंबर को बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। यूपी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। गाजियाबाद में आज सीएम योगी करेंगे रोड शो। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। झारखंड चुनाव को लेकर हलचल। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन आज दुमका, शिकारीपाड़ा और जामा में जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज। कई अहम फैसले होंगे। शीत सत्र की तारीख पर भी लिया जा सकता है फैसला। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जारी। आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर जिद पर अड़े छात्र। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में जान जाने वाले नौनिहालों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर घायलों को 50,000 की सहायता। सीएम ने दिया आदेश। इसरो और एलन मस्क की कंपनी के बीच मेगा डील। भारत की सबसे एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च करेगी स्पेसएक्स। आसमान में धुआं, कई इलाकों में AQI अब भी 400 पार। ड्रोन से सामने आई गैस चैम्बर बनी दिल्ली की तस्वीर। BCCI के सामने PCB फिर पस्त। आपत्ति के बाद POK को ट्रॉफी टूर से हटाया। ट्रंप के चुनावी कैंपेन में निभाई थी अहम भूमिका। अब 27 वर्षीय महिला बनी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव। रिश्तों में जमी बर्फ पिघली। जर्मन चांसलर शुल्ज ने किया पुतिन को फोन। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कही बात। पाकिस्तान का कबूलनामा। तहरीके तालिबान को बताया आतंक का केंद्र। सख्त कदम उठाने का दिया भरोसा। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा इजरायल। हवाई हमले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की गई जान। ट्रंप ने रॉबर्ट केनेडी जूनियर को बनाया स्वास्थ्य मंत्री। गवर्नर डग बर्गम होंगे अमेरिका के नए गृह मंत्री। पाकिस्तान की हालत खस्ता। राष्ट्रीय एयरलाइन PIA को अब बेचने की कर रहा कोशिश। रेटिंग एजेंसियों का भारत पर बढ़ा भरोसा। 2031 तक $7 ट्रिलियन की हो जाएगी इकोनॉमी। निर्यातकों की होगी मौज। जल्द शुरू होगा देश का पहला ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब। ट्रंप की जीत से अब तक 5,000 रुपए सस्ता हुआ सोना। आगे भी गिरेगा भाव। 67 वर्षीय शक्तिकांत दास 67 साल में सबसे लंबे समय तक रहे RBI गवर्नर। 10 दिसंबर को पूरा होगा कार्यकाल। तुम बचा लो कह रहे हैं हमसे, तो मतलब मिल नहीं रहे बच्चा। हमारे से लोग जाने नहीं दे रहे थे डॉक्टर लोग उधर के। बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात एक बड़ी दुर्घटना हो गई। अस्पताल के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। परिजनों व डॉक्टरों की सूझबूझ से ज्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 10 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों को अलग अलग वार्डों में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी बच्चों की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच अपने बच्चों का मुंह देखने का इंतजार करते परिजनों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। बच्चा तो भारती था। नहीं पता। भारती तो पता नहीं है कहाँ है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे आग लग गई है। तब मैं उठ के आया, तब देखा तो वहाँ तो आग लगी थी। तो मैं अंदर तो बढ़ नहीं पाई। जो लेके आती जब मिला ही नहीं कुछ, तब मैं क्या करने जाती। आपने वो बोला था बच्चा दे दो? जब कोई मिला ही नहीं देने को, देगा कौन? सब लोग भाग आए। कितने दिन का बच्चा था? 10 दिन का। बच्चों को पता ही नहीं है कि कहाँ है। गई थी आप पता करने? हाँ। क्या बोले? कह रहे बच्चा यहाँ नहीं है, जितने में लगे सो ले जाओ। अब तुम बचा लो कह रहे हैं हमसे, तो मतलब मिल नहीं रहे बच्चा। अच्छा, पहला बच्चा था आपका? अच्छा, ये बताओ
उसमें कितने बच्चे भर्ती थे? कम से कम 50 से ज्यादा होंगे। अच्छा, तो आपको बच्चा दिखाया नहीं अभी तक? नहीं, अभी नहीं। हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा। और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्स बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोगों। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए, जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। आपका कौन था वो? नाती, मेरी लड़की का लड़का। कितने दिन का था? ये तो 20-25 दिन का। 20-25 दिन का। अच्छा, उसमें कितने बच्चे होंगे अंदर? उसमें 50-60 बच्चे होंगे। तो आपके बच्चे का पता नहीं है? नहीं, पता ही नहीं अभी तक। तो आपने बात की डॉक्टर से? बात की है ना, अभी ढोड़ाई चालू है। क्या कह रहे हैं वो? अभी जांच करवा रहे हैं ना, कई इधर भर्ती, कई आधी जगह जगह भर्ती करके रखे, तो देखना चालू है। आप वार्ड में भी देखने के लिए? हाँ, लड़की गई, दामाद गए, सब लोग अलग अलग देखने गए। मेरे बच्चे को ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बेस पे मृत घोषित कर दिया गया है। क्योंकि ये मैंने ये पूछा कि आपने किस बेस पे मेरा बच्चा मृत घोषित कर दिया गया, तो बोला जा रहा है कि जो आगे बच्चे थे वो बच्चे मतलब निकाल दिए गए थे, चिट लगी हुई थी बच्चों के ऊपर, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि चिट के हिसाब से बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन अगर चिट के हिसाब से मृत घोषित कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक बच्चा है, उसके पास चिट नहीं लगी हुई थी, तो उसको भी मैंने डॉक्टर कुलदीप त्रिवेदी के यहाँ एडमिट कराया है, वो भी आईसीयू में है, उसको भी मैंने अपने नाम से एडमिट कराया है। लेकिन फिलहाल वो मेरा बच्चा नहीं है, तो मैंने सबको बता दिया। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि वो मेरा बच्चा ही मृत है? क्योंकि अगर मैं ना बताती कि मेरा बच्चा, मैं किसी का बच्चा मेरे पास है, तो इनके मैं तो क्या ये जान पाते कि ये मेरा बच्चा नहीं है? इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और झांसी सीएमएस ने घटना को लेकर क्या जानकारी दी है, सुनिए। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। जो एनआईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की, और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। मणिपुर के जिरीबाम में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुकी उग्रवादी लगातार हमलावर हैं। इस बीच असम के बॉर्डर से 3 लोगों की बॉडी मिली है, जिनमें 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और माना जा रहा है कि इस घटना का संबंध 11 नवंबर को जिरीबाम में हुई हिंसा से है। दरअसल 11 नवंबर को वर्दी पहने हथियारबंद उग्रवादियों ने बोरोब्रेका थाना परिसर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया था और सेना के साथ उनकी इस मुठभेड़ में 10 उग्रवादी ढेर हो गए थे। इस दौरान परिसर में स्थित राहत शिविर से 6 लोग लापता हो गए थे। हालांकि 3 लोग बाद में वापस आ गए थे, लेकिन 3 का पता नहीं चल पाया और ऐसे में अब ये बॉडी मिली है। स्थानीय लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि उग्रवादियों ने ही महिलाओं और बच्चों का अपहरण किया है। इनकी तलाश की मांग को लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए इम्फाल से आईजी और डीआईजी रैंक के अफसरों को जिरीबाम भेजा गया।
वहीं कुकी समुदाय के लोग भी प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। मुठभेड़ में ढेर हुए कुकी उग्रवादियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि जान गंवाने वाले लोग उग्रवादी नहीं, कुकी वॉलंटियर्स थे और ऐसे में वो मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। चुराचांदपुर में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीरेन्द्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक प्रदेश में शांति बहाल नहीं हो पाई है। ईडी ने चेन्नई में रहने वाले लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से शुक्रवार को 8.8 करोड़ रुपए जब्त किए। अधिकारियों ने जानकारी दी है, मार्टिन राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में से एक था। उसने अब रद्द की जा चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया। गुरुवार को शुरू की गई छापेमारी कई राज्यों में दूसरे दिन भी जारी रही। ईडी के अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से करीब 8.8 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जिनमें से अधिकतर नोट 500 रुपए के थे। हालांकि कार्यालय कहां स्थित है, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। यह कार्रवाई मद्रास हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में ईडी को मार्टिन के खिलाफ विस्तृत जांच की अनुमति देने के बाद हुई है और इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने मार्टिन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामले को बंद करने का फैसला लिया और निचली अदालत ने पुलिस की इस याचिका को स्वीकार किया। अधिकारियों ने कहा, मार्टिन, उसके दामाद आधव अर्जुन और सहयोगियों से जुड़े तमिलनाडु के चेन्नई एवं कोयम्बटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित कम से कम 20 परिसर की व्यापक कार्रवाई के तहत तलाशी ली जा रही है। ईडी ने लॉटरी धोखाधड़ी और लॉटरी की अवैध बिक्री के लिए मार्टिन और उसके व्यापार नेटवर्क के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस की कई प्राथमिकियों का संज्ञान लिया। एजेंसी ने इस मामले में पहले भी छापेमारी की। ईडी 2019 से तमिलनाडु में लॉटरी किंग के रूप में जाने जाने वाले मार्टिन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाल ही में मार्टिन तब सुर्खियों में आया जब निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के माध्यम से ये बात सामने आई कि उसकी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दिया था। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए और अब अपनी मांग को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने 17 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली की घोषणा की है। दरअसल देश भर के 91 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन AINPSEF के बैनर तले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखा गया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर उनके इस प्रदर्शन में केंद्र और अलग अलग प्रदेशों की सरकारों के कर्मचारी भारी संख्या में शामिल होंगे। उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि पेंशन की गणना 25 साल की जगह 20 साल की जाए और कर्मचारी के अंशदान पर GPF की मान्यता रहे ताकि वो कर्मी को पूरा वापस मिल जाए। बता दें कि मोदी सरकार की पेंशन से जुड़ी योजनाओं का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार ने OPS की जगह न्यू पेंशन स्कीम NPS को लागू किया, जिसका विरोध होने पर यूनिफाइड पेंशन योजना UPS लेकर आए, लेकिन कर्मचारी इसका भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अप्रैल में UPS लागू करने की बात कही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बढ़ते विरोध को देखते हुए क्या इस बार भी मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव अभियान जोरों पर है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शुक्रवार को झारखंड के गोड्डा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इसी बीच झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी करीब 1.5 घंटे से ज्यादा फंसे रहे। हेलीकॉप्टर को ATS से क्लियरेंस नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को ATS से मंजूरी न मिलने के कारण महागमा से उड़ान भरने को रोक दिया गया। इसी वजह से वह हेलीकॉप्टर में काफी देर तक बैठे रहे और उड़ान भरने का इंतजार करते रहे। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर फंसे होने को लेकर कांग्रेस भड़क गई और पार्टी ने PM मोदी की जनसभा को राहुल के फंसे होने की वजह बताई। कांग्रेस ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया। झारखंड की मंत्री और महागमा से कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। This is ridiculous. This is like I don't know how to express, but this is not acceptable. वहीं इन सब पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। अब वो ये चाहती है कि राहुल गांधी जी
कैसे उनके चुनावी प्रचार को हम झारखंड में बाधित करें। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी की पूरी सिस्टम राहुल गांधी जी को प्रचार करने से रोकने का, उनमें व्यवधान डालने का, इस तरह का साजिश और षड्यंत्र रचने का काम कर रही है कि एक एक जगह पे जहां हमारा परमिशन है, परमिशन के बावजूद 2-2 घंटा 2.5 घंटा उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया जा रहा है। कितने घंटे तक या कितनी देरी तक राहुल गांधी को यहाँ पर वेट करना पड़ा था इस रैली स्थल पर? हमें लगता है कि 2 घंटे, लगभग 2 घंटे राहुल गांधी जी को व्यवधान के तहत यहाँ रोका गया। उनको उनके हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिल पाया या उन लोग नहीं दिया। बताते चले कि झारखंड में सभी राजनीतिक दल जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को हो चुकी है और 20 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों ही झारखंड के दौरे पर थे और अपने अपने दलों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।